नमस्कार दोस्त, मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड क्लास का ही पार्ट थर्ड सीरीज़ हमारा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए और स्टेट टेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरी तरह से एनसीईआरटी आधारित है और एनसीईआरटी से जो प्रश्न बन सकते हैं और आप जैसे जानते हैं कि सीटेट में जो है मुख्य रूप से जो पेपर आते हैं वो एनसीईआरटी आधारित है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का कंपाइल फॉर्म बनाने का प्रयास किया हूँ और इसका जो भी विशेष प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन का दबाना ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड क्लास का पार्ट थर्ड सीरीज। इसमें सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ आज का है वो SC/ST एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 का महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच में फ़र्क किया गया है, कई स्तर के आने डिफरेंट लेवल के अपराध क्राइम के बीच में फ़र्क किया गया है। पहला, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है तो ये एक्ट लागू हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का अपराध गंदे चीज़ पीने के लिए विवश करता है तो ये एक्ट उसके ऊपर अप्लीकेबल हो सकता है। सेकेंड हमारा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के किसी भी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे या देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृतक मतलब कुकर्म करते हैं तो ये अप्लीकेबल होता है। जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, ऐसे काम अगर आप करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ तो SC/ST एक्ट अप्लीकेबल होता है। थर्ड, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम पर जो ज़मीन आवंटित किए गए हैं या खेती करता है या उससे नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो ऐसी सज़ा की प्रावधान की गई है जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC/ST एक्ट 1989 अप्लीकेबल है। फोर्थ पॉइंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के किसी महिला के साथ अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तब पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 अप्लीकेबल है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोविजन एक्ट 1993 पर पारित किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले लैट्रिन को माथे पर धोने की प्रथा था, मैला उठाने की प्रथा था, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1993 पारित किया गया और इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने, सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ST यानी शेड्यूल ट्राइब एवं परंपरागत जो वनवासी है यानी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। यह कानून जमीन संसाधनों एवं वन समुदाय के अधिकार को मान्यता न देने के कारण उसके साथ हुए ऐसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती, चराई उग जमीन, गैर लकड़ी वन उत्पादन पर उसके अधिकार को मान्यता देता है और यह कानून उनके राइट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है।
अगला, इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता यानी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों का में ही आता है, वनवासियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट देखा। पहला, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 का महत्वपूर्ण प्रोविज़न हम लोगों ने देखा। दूसरा, 2006 में जो ट्राइबल वन अधिकार लॉ पारित किया गया है उसके महत्वपूर्ण पहलू को देखा। जो हमारा थर्ड चैप्टर है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, जिसको हम लोग जन सुविधाएं के रूप में जानते हैं, तो अब हम लोग जन सुविधाएं के बारे में पढ़ेंगे। जन सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटी जीवन के अधिकार के रूप में पानी को भी एक्सेप्ट किए गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार, और जीवन के अधिकार में इंट्रिंसिक पार्ट क्या है, जल का अधिकार, पानी का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका अर्थ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। सुरक्षित पेयजल का अधिकार एक मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है, एक मौलिक अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 2002 जल अधिकार का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर सस्ती दर पर पानी उपलब्ध मिलना चाहिए। देखो, यूनाइटेड नेशन विश्व का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जल का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, व्यक्तिगत एवं डोमेस्टिक रूप दोनों के रूप में पर्याप्त होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, भौतिक पहुंच होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो ऐसे जल अधिकार सबको उपलब्ध होना चाहिए। जन सुविधाएं पानी, जन सुविधाएं का अर्थ होता है पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता के अलावा बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय इत्यादि भी, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी अनिवार्य रूप से चीज़ें हैं जो जन सुविधाएं के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु को यानी 6 to 14 ईयर के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को गारंटी देता है। जन सुविधाएं का संबंध मूलभूत सुविधाएं से है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में, ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच हो चुकी है। पोर्तो एग्रो ब्राज़ील का एक शहर है। यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ जल पेय उपलब्ध कराया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार पेपर में ये आ जाते हैं कि पोर्तो एग्रो कहाँ का शहर है, तब ब्राज़ील का है। किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड डेथ रेट है बहुत ही कम है, वर्ल्ड का सबसे कम है। यहाँ नगर निगम जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराता है, जिसका एक मुख्य कारण है कि मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट है जन सुविधाएं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से है, यानी जो हमारा बेसिक नीड्स है वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है। सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। भारतीय संविधान पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जीवन के अधिकार का हिस्सा है और जीवन का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट पर चर्चा किया। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने समझा। एक, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, और दूसरा जो सेकेंड वन अधिकार अधिनियम या शेड्यूल ट्राइबल अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में समझने का प्रयास किया। उसके बाद जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटी के बारे में चैप्टर कंप्लीट किया।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, वाचिंग वीडियो, टेक केयर।